हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हमारे पास है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है सेक ए प्लस टैन ए की। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, जब भी आपके पास अंडर रूट में ऐसे होता है और अपॉन में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। तो देखिए, अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका साइन चेंज करके। देखिए ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। सो 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब इसको आगे लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है इसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो अंडर रूट है, ये ऊपर वाले के साथ भी है नीचे वाले के साथ भी है ना। तो क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं? मैं ऐसे लिखूं, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ये दोनों के साथ था तो बस मैंने अलग अलग करके लिख दिया इसको। ओके, तो अब आप देखोगे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है ना। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हम दिमाग लगाएंगे। देखिए, इधर आपके पास रूट है और उधर हमको रूट का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने ऊपर हटाया, स्क्वायर से इसको कट कर दिया। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दूं, सो कॉस स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू ये है, तो मैं कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब देखिए ये जो कॉस ए है ये इन दोनों के नीचे है, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आपके पास है 2/3 प्लस 4/3, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, 3 एलसीएम हो जाता है और ऊपर हो जाता है 2 प्लस 4। तो देखिए इस फॉर्म में दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 4/3, तो इसका मतलब क्या है, इधर से हम इधर जाएंगे, तो इसका मतलब है 2 के साथ भी 3 है यानी 2/3 प्लस 4 के साथ भी 3 है यानी 4/3। तो इसका मतलब भी इसी तरीके से हम सोचेंगे, इसका मतलब ये इन दोनों के साथ है, यानी 1/cos ए है प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो अब देखिए
1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है, tan। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आ गया। ये हमें प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ करके राइट साइड के इक्वल ला दिया। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि हेंस प्रूफ्ड। ओके, सो ये था 6th पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो 7th पार्ट में हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है tan थीटा के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, ऊपर यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो मैं साइन में से कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं बाहर अगर साइन थीटा कॉमन लूं तो साइन थीटा, तो क्या होगा, यहां से साइन थीटा चला गया, क्या बचा 1 माइनस यहाँ पे साइन क्यूब थीटा था, मतलब क्यूब था, एक थीटा चला गया, तो यानी 2 थीटा बचा है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा साइन ऐसे 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो बाहर कॉस कॉमन ले लेंगे, तो बाहर कॉस थीटा मैंने ले लिया, तो क्या बचा 2, यहाँ पे 3 है, एक बाहर चला गया, तो कितना बचा 2, तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा चला गया, बचा 1। ओके, अब देखिए आपको इसको tan की इक्वल प्रूफ करना है। साइन अपॉन कॉस तो आ गया, आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस कर दोगे आराम से tan हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है पूरा, ये पूरा है, इसको मुझे हटाना है किसी तरीके से। अब मैं इसको कैसे हटाऊंगा, देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हटाना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं ये सोचना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, या तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं। मतलब आपने पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। तो अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले से चाहे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की, तो मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो साइन निकालेंगे तो कॉस उधर भेजना पड़ेगा, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। सो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पुट कर दो, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू यहाँ पुट की, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस आ गया, यहाँ पे भी कॉस आ गया, बेसिकली मैं इनको सेम करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान लो कॉस की वैल्यू निकालते, तो अगर जैसे आप कॉस निकालते ये, तो साइन को उधर भेजना पड़ता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन टर्म्स में आता, तो ऊपर साइन रहता, नीचे भी साइन आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब इसको आगे करते हैं। सो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2, क्या होगा 2 में से 1 गया 1 माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखोगे ये और ये सेम हो गया। कैसे सेम हो गया, देखिए 1 के साथ माइनस है, 1 के साथ प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो अब आगे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। ठीक है, तो देखिए जो हमें प्रूफ करना था
tan थीटा के इक्वल वो आ गया। तो यहां से बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 6th और 7th पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 8th पार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वीडियो।